बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अमित शाह ने किया बड़ा वादा, बोले सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया। आखिर चिराग पासवान के लिए अमित शाह ने और क्या कहा और उन्हें और क्या भरोसा दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मची है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है और आप ही के अनुसार कोई भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई गुप्त बैठक में शाह और चिराग के बीच सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान अमित शाह ने चिराग पासवान को भरोसा दिलाया कि बिहार में उनकी भूमिका बेहद अहम है और एनडीए गठबंधन उनकी हर शर्त पर विचार कर रहा है। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा कि मुझे अमित शाह जी से भरोसा दिलाया है कि बिहार में एनडीए की राजनीति मेरी सोच और मेरे विजन के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। मैंने जब भी उन पर भरोसा किया उन्होंने उसे अच्छे तरीके से निभाया है। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष मान रहा है कि ये जदयू पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाना हुआ, जबकि एनडीए खेमे में चिराग पासवान का कद और ज्यादा बड़ा दिखने लगा है और इससे सबसे ज्यादा परेशान जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी हो रही है। चिराग पासवान का यह बयान आने वाले चुनावों में से पहले बिहार की राजनीति में नया समीकरण गढ़ सकता है। सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि शाह का यह वादा जमीन पर कैसे उतरता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने अगर भरोसा दिया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी रणनीति और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाता हुआ उनका चेहरा और साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। मौजूदा हालात में जब भी बिहार चुनाव करीब आ रहा है, चिराग पासवान का यही संदेश देना है कि उन्हें सत्ता पक्ष का पूरा सपोर्ट है और उनकी बातें मानी जा रही है। ये बयान दो मकसद से भी हो सकता है। अपने समर्थकों को दिखाना कि वे हाशिए पर नहीं है बल्कि केंद्र की राजनीति में उनकी अहमियत है, और दूसरा जदयू और अन्य विरोधियों पर दबाव बनाना कि बीजेपी उनके साथ हमेशा खड़ी थी और आगे भी खड़ी है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान और अमित शाह के बीच जो रिश्तों को लेकर बात हुई है और कुछ सालों से चर्चा में भी रही है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन हमेशा बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखा। कई बार चिराग ने खुद कहा कि उन्होंने अमित शाह पर भरोसा करके ही निर्णय लिया था और उन्हें शाह ने भी वादा किया था कि उनके अनुसार सब कुछ चल रहा है। इसी वजह से वो बार बार यह जताते रहे हैं कि बीजेपी और खासकर अमित शाह उनके पीछे पहले से भी खड़े थे और आगे भी उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि रात जो दिल्ली में गुप्त बैठक हुई है उसमें 22 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसके ऊपर विचार करने को कहा गया है। और ये दिल्ली में जो मीटिंग चली है, हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है कि उस मीटिंग में और क्या बातचीत हुई है, लेकिन अमित शाह से गुप्त मीटिंग हुई है और लोजपा रामविलास साथ ही साथ जदयू के कई विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, जिनको टिकट लेना है वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिस्ट चिराग पासवान ने थमाई है उस लिस्ट में अब किसका नाम है इसका अभी उजागर नामों का उजागर तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द आपको खबर हम बताने वाले हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।